सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। हिमांशी, रोशन, कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये सब क्या है? तुम चौकीदार की नौकरी कर रही हो? मजबूरी है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? एक्चुअली मेरे पापा यहाँ पे गार्ड की नौकरी किया करते थे। अच्छा, पापा यहाँ जॉब करते थे, तो फिर पापा नौकरी क्यों नहीं कर रहे और तुम क्यों कर रही हो? उनकी तबीयत ना बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उनकी जगह पे मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रही हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए आया हूँ। यहाँ मैनेजर? सर, आपने बताया नहीं। अरे कैसी बात कर रही है यार? कैसा सर? कौन सा सर? हम अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज टाइम से साथ में हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने सालों बाद तुम्हें मैं इस हालत में मिलूँगा। यार कॉलेज के क्या दिन हुआ करते थे, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। अरे मैं क्या, कॉलेज के बहुत से लड़के तुम्हारे पीछे थे क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थी और अभी भी हो। मुझे लगा था कि लाइफ में अगर हमारी कहीं मुलाकात होगी तो कहीं अच्छी जगह होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मिलोगी मुझसे। यार रोशन, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं उन दिनों तुम्हें बहुत नीचा दिखाया करती थी, तुम्हारी गरीबी को लेके तुम्हारा मजाक उड़ाया करती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जिन लोगों को नीचा दिखाती थी, जिन लोगों से बदतमीज़ी करती थी, उनकी इंसल्ट करती थी, आज उन्हीं के नीचे काम करना पड़ रहा है। शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है जो ऊपर वाले ने मुझे दी है। अरे हिमांशी, कैसी बात कर रही हो तुम? कॉलेज के टाइम की बात अलग है, उसमें सिर्फ हम मस्ती के मूड में होते हैं। दुनियादारी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे जो बोला उन बातों का मैं बुरा थोड़ी ना मानता था। हाँ, लेकिन एक बात है, कभी भी किसी की मजबूरी को जानने के बाद उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यार वक्त है, कब किसका पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता। कब राजा रंक बन जाए और रंक राजा, कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें ताने नहीं मारा हिमांशी, समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कोशिश करो कि लोगों को खुशियाँ बांटो, ना कि उन्हें ताने मारो, नीचा दिखाओ। जो इंसान दूसरों की मदद के लिए आगे आता है ना, ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है। अरे तुमने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि तुम्हारे पापा को हुआ क्या है और तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो मेरे पापा को पैरालिसिस अटैक आया है और उनका आधा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। वो कभी अब अपने पैरों पे चल नहीं सकते, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी और उनका पालन पोषण मैं ही करती हूँ, क्योंकि माँ तो कॉलेज डेज में ही चल बसी थी। अब मेरे पापा के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हिमांशी, तब तो घर के खर्चे बहुत हैं और मुझे नहीं लगता कि चौकीदार की नौकरी में इतने पैसे हैं। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुमने कहीं और नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? बहुत कोशिश करी मैंने नौकरी ढूंढने की, हर जगह हाथ पैर मारे, हर किसी ऑफिस में दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर हार कर बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पापा की जगह पे नौकरी करने स्टार्ट करी, क्योंकि नौकरी नहीं थी पर खर्चे तो थे ना, कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए आज गार्ड की नौकरी कर रही हूँ। यार हिमांशी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। मुझे बहुत बुरा लगा ये सब जान के, लेकिन अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं वहाँ से आने के बाद तुमसे बात करता हूँ। बाकी तुम अपने और अपने पापा का ध्यान रखना। सुनो, कल से तुम्हें नौकरी पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? नौकरी पे मत आना? साहब ऐसा क्या हुआ? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? ऐसे नौकरी से मत निकालो साहब। बात क्या है, बात तो बताओ। अरे नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली सर ने बोला है कि तुम्हारे पापा यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करते थे और आज से उनकी सारी दवाइयों का खर्चा सर उठाएंगे। एकदम से सर को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये सब कहने को कहा? क्या ऐसा रोशन सर ने कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज से तुम अपने पापा का ध्यान रखोगे और यहाँ नौकरी पे नहीं आओगे। लेकिन कुछ नहीं, कल से तुम यहाँ नौकरी पे नहीं आओगे। बस तुम अपने पापा का ध्यान रखना। थैंक यू रोशन, थैंक यू सो मच।